तो ये देखिए, आज हमारी टीम दिल्ली से तकरीबन सुबह 6 बजे निकली है। हमारी डायरेक्टर है श्री चंचल सैनी जी, और हमारे जो साउथ दिल्ली के ब्यूरो चीफ हैं आदेश जी। इन्होंने एक मुद्दा उठाया है, आदेश जी ने, कि जो हमसे रोड टैक्स वसूला जाता है वो क्यों वसूला जाता है। रोड को रिपेयर किया जाता है, रोड क्लीन नहीं होते हैं, और जब गाड़ियां खरीदी जाती है नई तो तभी रोड टैक्स पूर्ण तरीके से ले लिया जाता है। तो आज इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की टीम, मैं एडिटर इन चीफ, हमारी डायरेक्टर, हमारी सीनियर चंचल सैनी जी, और हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं आदेश जी, इन्हीं के कहे अनुसार इस स्टोरी को हम रिसर्च कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो आज हम दिल्ली से हरिद्वार तक का ये रन तय कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हमारी टीम ब्यूरो चीफ आदेश जी के आदेश अनुसार हम इसे कवर अप कर रहे हैं। देखिए, अब मैं आपको रोड की स्थिति दिखाता हूँ, जिस रोड का टोल टैक्स लिया गया है। ये मैं रोड दिखाता हूँ नीचे का, ये देखना कितनी जगह पर इस रोड को रिपेयर किया गया है। ये देखना, ये रिपेयरिंग दिखाऊंगा मैं, रिपेयर। ये इस रोड का हमने टैक्स दिया है पीछे वाले। हाँ। और अभी देखो हम, ये गाड़ी हमारी रोड पे चल रही है और पूरी गाड़ी वाइब्रेट कर रही है बड़ी बुरी तरीके से। हाँ। हमें तो कोई समझ में आया नहीं, रोड की रिपेयरिंग हो रखी है। अब जो इस तरह से गडकरी साहब ने जो बताया था कि हमारी गाड़ी में अगर एक गिलास पानी रख दो छलकेगा नहीं, छलकेगा नहीं सर। यहाँ तो ऐसा रोड है कि मतलब बचेगा नहीं उसमें। लेकिन यहाँ पर ये दिखाई दिया है कि दिल्ली से थोड़ा ही रोड टोल तक कहीं पे रिपेयर नहीं दिखाई दिया, ठीक ठाक था। लेकिन अब जो आगे जिस रोड का हमने टैक्स पे किया है, हमारे ब्यूरो चीफ ने जो आदेश दिए हैं उसका टैक्स पे किया है, और इस स्टोरी को वही कर रहे हैं। हमारी डायरेक्टर चंचल सैनी भी है, और मैं एडिटर इन चीफ। इस रोड मैप करने के लिए हम निकले हैं। तो मतलब देखिए, ये दिल्ली से लेके और हरिद्वार तक हम निकले हैं। सारे रोड की हालत खस्ता है, यानी रिपेयर है, रिपेयर। ये देखिए, और अभी आगे जाके एक टोल टैक्स और आएगा। तो जब टोल टैक्स दे रहा है देश का हर नागरिक जो अपने व्हीकल पे चलता है, अपनी गाड़ी में चलता है, तो फिर टैक्स क्यों? और गाड़ी जब खरीदते हैं तभी टैक्स दे दिया जाता है ना, पे कर लिया जाता है। गाड़ी को खरीदते समय सरकार तक वो टैक्स चला जाता है, 60-70 हज़ार रुपये। तो फिर ये टोल टैक्स क्यों बनाए गए? ये देखिए, ये रिपेयर रोड चल रहा है। इस टाइम में मैं आपको रोड भी दिखा रहा हूँ। ये देखो, जगह जगह पर रिपेयर रोड है। पूरी गाड़ी वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेट हो रही है। ये देखिए, गाड़ी वाइब्रेट हो रही है। अभी अगर बाहर की नीतियों पे जाए तो आदेश जी क्या होगा इसके लिए? सर, बाहर में वही तो बता रहा हूँ अभी आपको, कि जैसे बाहर की जो गाड़ियाँ हैं, हाँ, वहाँ पे 30-40 साल मतलब चलती हैं गाड़ियाँ, और हमारे यहाँ पे 15 साल में रिटायर हो जाती हैं। नहीं, 15 साल का जो रिटायरमेंट किया गया है गाड़ियों का, पुरानी होने का 15 साल की जो डेट दी गई है, ये तो केजरीवाल सरकार ने दी है जी। तो इसके अंदर क्या ये मान लिया जाए कि दोनों ही सरकार की मिली भगत है? बिल्कुल मिली भगत है सर। जो गाड़ी हमारी 30 साल चल सकती है सर, 40 साल चल सकती है, उसको 15 साल में सर रिटायर क्यों? अच्छा। और 15 साल में भी सर जो अच्छी खासी गाड़ी है, अच्छी कंडीशन की गाड़ियाँ, उसको बेचते हुए भी बड़ा दुख होता है। मतलब कम से कम जो हमने स्टडी करी है बाहर की जो गाड़ियों की, इंजन की बात करते हैं इसमें फिलहाल, इंजन के जब बाहर की कंपनियां हैं, कम से कम 30-35 साल का मतलब उनको वारंटी का मतलब देती कि इंजन खराब नहीं होगा। तो जब इतना साल होता है तो 15 साल का कोई तुक नहीं बनता ना। ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है बिल्कुल फेल है। 15 साल में क्या होता है? कुछ भी नहीं। जब कंपनी ही 25 से 35 साल तक की हमें वारंटी दे रही है इंजन खराब ना होने की, तो इसका 15 साल कुछ नहीं होता। ये रिपेयरिंग किया हुआ रोड है, ये सारा रोड रिपेयरिंग है। अब इसका टोल टैक्स मांगते हैं ये लोग, ये कहाँ से उचित है? ये सारा रोड देख लीजिए आप, रिपेयर है। ये सारा रोड पट्टे बने पड़े बीच बीच में। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, गड्ढे, दचकियाँ। ये वही रोड है जिसका ये टोल टैक्स देके अभी हम लोग निकल रहे हैं। ये देखिए, ये मैं रोड दिखा रहा हूँ आपको, नीचे ही दिखा रहा हूँ रोड का हाल। ये देखिए, सुबह के वक्त हम 6 बजे निकले हैं। हमारे ब्यूरो चीफ ने इस स्टोरी को उठाया, आदेश जी ने डायरेक्टर से इसकी अथॉरिटी ली और हमें आदेश किया गया
कि हमें दिल्ली से मेरठ हाईवे और सीधा हरिद्वार इसके पर रिसर्च करना है, इंस्पेक्शन करना है। दिल्ली से हरिद्वार तक जाने वाले हाईवे का इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की टीम ने जमीनी निरीक्षण किया। हमारी टीम ने दिल्ली से निकलकर पूरे हाईवे का दौरा किया और रास्ते में सड़कों की वास्तविक स्थिति को करीब से देखा। इस दौरान कई जगह सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। हालांकि कुछ स्थानों पर गड्ढों को भरकर सड़क की मरम्मत जरूर की गई थी, लेकिन रास्ते में कहीं भी नई सड़क निर्माण का बड़ा रेनोवेशन का काम चलता हुआ नजर नहीं आया। कई जगह सड़क की स्थिति ऐसी थी कि यात्रियों को सावधानी से वाहन चलाना पड़ रहा था। हाईवे पर रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं और हर टोल प्लाजा पर उनसे टोल टैक्स भी वसूला जाता है। ऐसे में सड़क की स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े होते नजर आते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है, 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर है। नियमों के अनुसार 15 साल पुरानी गाड़ियों को हटाने की बात कही जाती है, जबकि कई लोगों का कहना है कि अगर गाड़ी ठीक हालत में है तो चलने लायक है तो उन्हें सड़क पर चलने से क्यों रोका जाए। ये हरिद्वार का रोड मैप है। क्या कहोगे आदेश जी? सर बताइए। बहुत ही खस्ता हालत है सर। आप दिल्ली से लेके मेरठ, मेरठ से लेके ट्रैवल करके ला रहा हूँ। हाँ। जो मैंने अभी रोडों की हालत देखी है और जो सरकार जिस तरह से टैक्स वसूल करती है उस तरीके से तो रोडों की बहुत ही खस्ता हालत है सर। अब ये यहीं से निकलती है। ये मेरठ का टोल टैक्स था। अभी सामने एक बोर्ड आ रहा है, इसके बाद में ये देखिए, ये बीच में एक टुकड़ा दिया है तारकोल का। ये देखिए तारकोल का टुकड़ा है, तो ये जोड़ हो गया ना। तो रोड की मैपिंग भी ठीक होनी चाहिए, रोड क्लीन अप होना चाहिए। गाड़ी में बैठा हूँ, आपको दिख रहा होगा, महसूस हो रहा होगा कि गाड़ी में तत्काल ज़्यादा है, कंपन ज़्यादा है। जबकि आप रोड टैक्स दे रहे हो तो ये मंत्रालय में तय किया गया था कि आप एक गिलास पानी गाड़ी में रख दीजिए, वो छलकेगा नहीं। यहाँ तो पूरा मोबाइल आपको हिलता दिखाई दे रहा है, कैमरा हिलता दिखाई दे रहा है, पूरी गाड़ी कंपिंग है। तो ये देखिए रोड क्लीन अप है, लेकिन जिस तरीके से रोड टैक्स लिया जाता है उस तरीके से क्लीनर रोड नहीं है। ये तो हो गया मेरठ रोड हाईवे हरिद्वार। अब ये देखिए एक और टोल प्लाजा 1 किलोमीटर की दूरी पे दिखाई देता है। ये देखिए जहां से रोड प्लाजा का मतलब ये 1 किलोमीटर की दूरी दिखाते हैं, वहां पर तो रोड क्लीन एकदम बहुत अच्छा। ये देखिए मैं दिखा रहा हूं, लेकिन अभी हमने पीछे दिखाया तो रोड की हालत खस्ता। ये हजारों करोड़ों अरबों का घोटाला है जो टोल टैक्स के नाम पर वसूला जाता है। अभी देखिए मैं दिखाऊंगा, ये आ गया। अब इसके अंदर ये हमने जो टोल टैक्स का ये लिया है, ये देखिए हो गया। ये देखिए टोल के पास और टोल के पार करने के पास आउट करने के बाद थोड़ा सा रोड मतलब ये अच्छा क्लीन बना देते हैं, लेकिन बीच में रोड की हालत खस्ता है। मेंटेनेंस किया हुआ है रोड को पूर्ण तरीके से, जिस तरीके के हाईवे होने चाहिए जो मीलों तक काम करते हैं उस तरीके के हाईवे नहीं बनाए गए हैं। यहाँ भी गड़बड़ घोटाला। आपको अच्छे रोड चाहिए तो आपको टोल देना पड़ेगा, उसमें बचत होती है। पहले हम इनकम टैक्स इनकम के माध्यम से जब गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी और नाना प्रकार के जो टैक्सेस देते हैं उसमें रोड टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी भरते हैं। उसके बाद जब पेट्रोल डीजल भरवाते हैं तो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, वैट के साथ साथ हम रोड डेवलपमेंट सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी भरते हैं। उसके बाद जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो टोल टैक्स भी हमसे वसूला जाता है, जो एक नागरिक के लिए अनबियरेबल बनता जा रहा है। सर मेरा सेकंड कंसर्न है एक्सट्रीमली पुअर क्वालिटी ऑफ रोड्स। सर इतना टैक्स भरने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि रोड की क्वालिटी अच्छी होगी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा, लेन डीमार्किंग होगी, लाइटिंग होगी और सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये भी हासिल नहीं होता और इसी के साथ साथ नेग्लिजिबल मेंटेनेंस का भी शिकार होना पड़ता है, जिसके चलते गड्ढे, पॉटहोल्स, ब्लैक स्पॉट्स और सरफेस डिफॉर्मिटीज
देखी जाती हैं और हजारों लोग रोड एक्सीडेंट्स का सालाना शिकार होते हैं। अब देखिए हम हरिद्वार से वापस दिल्ली की तरफ चल दिए, फिर वहीं पे आ गए हैं रोड के ऊपर टोल के लिए। अभी टोल पे एक जगह 65 रुपये का टोल कटा और हम दिल्ली के लिए दोबारा से रवाना हो गए हैं रोड की स्थिति को दिखाने के लिए। ये देखिए दोनों के बीच में गड्ढे, रोड मैप, आदेश हीरो जीप दिल्ली से। ये देखिए क्या हालात है रोड की, ये देखिए। ये देखिए, समझ लीजिए कि इस रोड का रोड टैक्स ये जितनी भी गाड़ियां चल रही है सब लोग देते हैं। तो मैं जनता और जनार्दन से पूछता हूँ, क्या इस तरीके का रोड टैक्स देना चाहिए, टोल देना चाहिए? जनता पूछे सवाल रोड मंत्रालय से। ये देखिए, तो हम अब वापसी जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, प्रस्थान कर रहे हैं हरिद्वार से आते हुए। इस रोड मैप की प्रोग्रामिंग को लेके इसका इंस्पेक्शन करते हुए हमारी टीम पीछे बैठी है, हमारी डायरेक्टर चंचल सैनी पीछे बैठी हुई है, मैं खुद शूट कर रहा हूँ, एडिटर इन चीफ, और हमारे जो ब्यूरो चीफ है आदेश जी वो देखिए ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को। आदेश जी, अब हम वापस चल दिए हैं, क्या क्या होगा इसके बारे में? जो हमने अभी तक का जो सफर, अभी मुजफ्फरनगर की तरफ निकल रहे हैं हम, तो क्या क्या होगे इन सरकारों से? ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये आ गया, ये एरिया बोर्ड लगा हुआ है, मेरठ 82 किलोमीटर, दिल्ली 148 किलोमीटर, मुजफ्फरनगर 20 किलोमीटर। ये रोड की स्थिति देख लीजिए आप। तो सरकार से सर एक ही चीज कहना चाहते हैं, या जी। तो आप टोल टैक्स अगर लेते हैं तो रोडों को बढ़िया से अच्छे से उनको बनाया जाए, या फिर जो गाड़ियों के साथ आप हमसे जो टैक्स वसूलते हैं उसको माफ कर दिया जाए। बस दोनों में से एक ही चीज चलेगी ना सर, दोनों चीजें नहीं चल सकती ना। आप इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप के ब्यूरो चीफ हैं, दिल्ली में आप रोडों को देखते हैं, जी सर। आपको कैसे लगा कि भाई हम यहाँ से जो हरिद्वार का सफरनामा तय करें और दिल्ली से मेरठ, गाजियाबाद मेरठ होते हुए, मुजफ्फरनगर होते हुए, फिर रुड़की से फिर हरिद्वार तक का जो भी टोल का तकरीबन 5 से 6 टोल टैक्स आए, तो उसके अंदर क्या ये टोल टैक्स होने चाहिए या नहीं? आपका कहना क्या है? आप मेरे राय में तो सर ये सब हटने चाहिए, सब हटने चाहिए, यानी ये वेस्टिज है, लोगों के साथ ठगी है, लूट है सर, लोगों के साथ टोटल लूट है, फ्रॉड है सब तरह पूरा। तो देखिए फिर दोबारा से मैं दिखा रहा हूँ, टोल प्लाजा 500 मीटर की दूरी पे टोल प्लाजा फिर आया। ये देखो रोड, देखो ना ये रोड देखिए, रोड पूरा टोल के पास ही बिल्कुल है। ये बिल्कुल टोल के नजदीक का रोड है, देखिए ये देखिए, पूरी गाड़ी खड़खड़ कर रही है। टोल के बिल्कुल नजदीक का मैं माहौल दिखा रहा हूँ आपको, देखिए बदतर हालत है रोड की। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, फिर भी लोग टोल टैक्स दे रहे हैं। यानी अभी देखो हर नाके पे, हर टोल के एरिए पर आपको गाड़ियां खड़ी दिखाई देंगी जितनी भी है। तो मतलब कहने का ये है कि इतनी बड़ी ठगी को, रोड के नाम पर ठगी है ये। अब देखिए यहाँ का टोल टैक्स इन्होंने बताया 60 रुपए, और रोड की हालात देखिए आप क्या है, मतलब बुरा हाल है। ये देखिए गड्ढे सब, ये टोल टैक्स पार करने के बाद है, ये देखिए। तो किस तरीके से लोगों के साथ ठगी की जा रही है टोल टैक्स को लेके। अगर पूरी दिल्ली हरिद्वार हाईवे की स्थिति की बात करें तो
कुछ जगहों पर सड़क ठीक दिखाई देती है, लेकिन कई हिस्सों में सड़कें टूटी हुई और गड्ढों से भरी हुई नजर आती है। कई जगह गड्ढों पर सिर्फ भरकर मरम्मत की गई है, लेकिन नई सड़क का बड़ा निर्माण कार्य दिखाई नहीं देता। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब जनता से टोल टैक्स लिया जाता है तो आखिर यह टैक्स किस चीज के लिए लिया जाता है। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की यह ग्राउंड रिपोर्ट इन सभी सवालों को सामने लाने की कोशिश की है, ताकि जिम्मेदार विभाग इस ओर ध्यान दे और यात्रियों को बेहद और सुरक्षित सड़क सुविधा मिल सके। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से चंचल सैनी। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।